Hello friends, I hope you all are doing very well. Today we are starting a chapter called exponents. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? एक्सपोनेंट पढ़ने वाले हैं। आप लोग क्या करना है, चैप्टर समझने के लिए आप लोग को बस एक कॉपी और पेन लेकर बैठना है, जिससे आपको जो पूरा जो टॉपिक है आप उसको समझ सकें। जब हम लोग बात करते हैं एक्सपोनेंट्स की, तो हमारे दिमाग में आता है एक्सपोनेंट्स, पहली बात तो पढ़े क्यों, जरूरत क्या है इसकी। तो एक्सपोनेंट आपने देखा होगा कि यार हमारे पास दो तीन तरीके होते हैं। या तो आप कभी नंबर लिखना है तो आप 2 की पावर 0000 लिखे जा रहे हैं। अब ये इतनी नंबर लिखने से अच्छा है कि हम लोग क्या करें, एक शॉर्ट फॉर्म निकालें। और जैसे यहाँ पर हमने क्या किया कि यू जस्ट काउंटेड 2 × 10 पावर, आपने इसे 6 लिख दिया। ठीक है, तो ये आपके लिए क्या हो गया, एक इजी तरीका हो गया। तो एक्सपोनेंट्स क्या है, आपकी जो बड़ी बड़ी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है या जो रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन है, उन्हें क्या बना देता है, आपका आसान बना देता है। तो आज इसी पूरी पर्टिकुलर टॉपिक के मैथमेटिक्स के एक सेक्शन जिसे हम लोग एक्सपोनेंट्स बोलते हैं, उसको हम लोग खुद के समझेंगे। एक्सपोनेंट समझने से पहले समझना पड़ेगा एक्सपोनेंट होता क्या है। जैसा कि मैंने अभी पहले आपको बताया कि एक्सपोनेंट आपका क्या है। कोई आपसे पूछे व्हाट आर एक्सपोनेंट्स, तो आप क्या बता सकते हैं, एक्सपोनेंट आपका इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ, exponent is a short form of repeated multiplication. Exponent is your short form of repeated multiplication. आपके जो शॉर्ट फॉर्म है, मतलब कि मेरे पास कोई बड़े बड़े नंबर लिखे हों, जैसे आपने अभी आप लोग पढ़कर आए। आप लोग हमेशा पढ़ते हैं कि फिजिक्स में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, तो नंबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब आप लोग ये पढ़कर आए। अब ये यहाँ पे जो ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड लिखा है, ये क्या लिखा है, व्हाट इज दिस। ये आपका यहाँ पर ये बात लिखी हुई है कि भाई उन्होंने क्या कर दिया है, इस बड़ी सी वैल्यू को अगर आप इसी को लिखेंगे तो आप एक्सपैंड करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, एक्सपोनेंट्स की मदद से इस चीज को क्या कर दिया, आपने छोटे फॉर्म में इसको कंसाइज कर दिया, शॉर्ट एंड क्रिस्प कर दिया। तो इसी को बेसिकली हम लोग क्या बोल देते हैं, एक्सपोनेंट्स बोल देते हैं। अब अगर आपसे, अब हमें क्या करना है, आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग जितनी भी एक्सपोनेंट की बेसिक चीजें, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, उसके लॉस क्या होते हैं, आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और कुछ एग्जाम्पल के तहत हम लोग चीजें देखेंगे। तो अगर मैं बात करूं शॉर्ट फॉर्म, दूसरा क्या कह सकते हैं आप इसे, आप कह सकते हैं कि जो एक्सपोनेंट होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है बेटा, इट इज द कॉम्बिनेशन, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पावर एंड बेस, पावर एंड बेस। बेस और पावर का जो कॉम्बिनेशन है, एक्सपोनेंट या बेस का जो कॉम्बिनेशन होता है, उसी को बेसिकली हम लोग क्या बोल देते हैं। अब आगे बढ़ें, अगर हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे तो वी विल अंडरस्टैंड कि हमारे पास मान लीजिए कोई नंबर है, आपके पास कोई नंबर दिया है a⁴b। तो यहाँ समझना पड़ेगा, जो आपका यहाँ पे a होगा, ये बेटा क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बेस। जो आपका ये b है, b आपका क्या हो जाएगा, इट विल बिकम एक्सपोनेंट। यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक्सपोनेंट बन जाएगा। तो a⁴b। अब यहाँ पे जो बेस होता है, ये बताता है किस नंबर को आपको मल्टीप्लाई करना है, द नंबर टू बी मल्टीप्लाइड, ये बताता है द नंबर टू बी मल्टीप्लाइड। वेयर एज मल्टीप्लाइड, वेयर एज जो आपका एक्सपोनेंट होता है, ये बताता है नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स अ नंबर नीडेड टू बी मल्टीप्लाइड, कितने टाइम हमें क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहाँ पर x की पावर मैंने 3 लिख दिया, लेट्स से दैट, तो यहाँ पे मेरा x क्या हो गया, बेस हो गया, 3 मेरा हो गया क्या, एक्सपोनेंट हो गया, 3 मेरा क्या हो गया, पावर। तो मैंने इसको एक्सपेंड किया, तो मेरा जो ये बेस है, ये बता रहा है कि किस नंबर को मुझे मल्टीप्लाई करना है और कितना टाइम करना है, नंबर ऑफ टाइम्स, तो आपको करना है 3 टाइम्स। तो x इंटू एक्स इंटू एक्स, ये आपका क्या हो गया, 3 टाइम्स एक नंबर आपका मल्टीप्लाई हो गया। इस पर्टिकुलर चीज को, इस कॉम्बिनेशन को ही हम लोग स्टडी करेंगे, पूरी तरीके से समझेंगे। अब इसको और अच्छे से स्टडी करने के लिए, इजी बनाने के लिए, कि आप बहुत सारे क्वेश्चन जो एक्सपोनेंट्स के वो सॉल्व कर पाएं, उसके लिए आपको करना है, आपको जो लॉज हैं इन्हें पूरे ध्यान में रखना है। उससे पहले मैं एक और चीज बता देता हूँ कि मान लीजिए कभी आपको कोई भी चीज एक्सपैंडेड फॉर्म में दी है, मान लेते हैं आपके पास क्या लिखा है यहाँ पे a × a, तो पहले आपको क्या कर देना है, यू हैव टू चेक द बेस, कि आपके जो बेस हैं, ऑल दीज बेसेस आर सेम और नॉट। अब जब सारे बेसेस आपके सेम, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे a पिक कर लिया, अब कितने टाइम्स हैं ये आपके, दीज आर 5 टाइम्स, तो आपके सामने क्या हो गया, a⁵ तो इस तरह करके लिख सकते हैं। तो दिस इज एक्सपैंडेड फॉर्म से आप क्या कर सकते हैं, यू कैन कन्वर्ट देम इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है, आपको मैंने बताया था, इट इज ए शॉर्ट फॉर्म। मैंने बताया, दोबारा से बता देता हूँ कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है, व्हाट इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कोई आपसे पूछे एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है, तो आप क्या बताएंगे कि भैया एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है मेरी, वो क्या है, शॉर्ट फॉर्म है। किस चीज़ का शॉर्ट फॉर्म है, ऑफ रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन। तो रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन को लिखने के तरीके को ही बेसिकली हम लोग क्या बोल देते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोल देते हैं। तो ये चीज़ आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन की, जो आपका है लॉ, दैट इज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स को आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आप उसके लॉज आपको आते हो। आपको लॉज नहीं पता होगा, आप सॉल्व ही नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि जो एक्सपोनेंट होता है वो कॉम्बिनेशन, कोई भी क्वेश्चन आपको दिया होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊं, तो यहाँ पे अगर मैंने क्वेश्चन मान लिया, लेट्स से ये क्वेश्चन हमने ले लिया, तो अगर आपने ये क्वेश्चन लिया, यहाँ पे देखिए अभी क्वेश्चन क्या है, अब ये क्वेश्चन है तो एक्सपोनेंट क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन एक्सपोनेंट का है, बट यहाँ पे क्या है, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और 3 लॉस, और फिर आपको उन्हें क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। तो हमें लॉस को समझना बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो जो पहला लॉ आपके सामने है, दैट इज द फर्स्ट लॉ यू नीड टू अंडरस्टैंड, इज बेसिकली योर a⁴m इंटू a⁴n।
मतलब कि अगर मेरे पास क्या दिए हुए हैं, मेरे पास दो बेसेस हैं, दो बेसेस हैं, उनकी जो एक्सपोनेंट है, जो आपकी पावर दी है वो क्या है, डिफरेंट। अगर मेरे पास ए टू पावर एम इंटू ए टू पावर एन दिया हुआ है और पावर क्या है, डिफरेंट है, बट मेरे बेसेस सेम है और मल्टीप्लाइड में, तो मैं उनकी पावर क्या कर सकता हूँ, आई कैन ऐड अप। ये मेरा लॉ बताता है, आपका फर्स्ट लॉ मेरा बताता है कि अगर मेरे पास दो सेम बेसेस दिए हैं जिनकी जो पावर है वो क्या है, एक्सपोनेंट हैं जो है वो डिफरेंट है और मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, तो आई कैन जस्ट ऐड देम अप एंड राइट। अब इसका एग्जांपल आपके सामने है कि जैसे कि मान लेते हैं आपने यहाँ पे लिखा, लेट्स से दैट फॉर एग्जांपल आपने लिखा 2 टू पावर 3 इंटू 2 टू पावर 2, तो अब इस लॉ के हिसाब से कितना हो जाएगा, 2 टू पावर 5 हो जाएगा। पर आप चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, यू कैन चेक इट आउट कि ये सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। 2 की पावर 3 कितना हो गया आपके सामने, 8। 2 की पावर 4 कितना हो गया आपके पास, 2 की पावर 2 कितना हो गया, दैट इज 4। अब यहाँ पे आपने क्या किया, 32। वेयर एज 2 टू पावर 5 कितना हो गया आपके पास, इट इज ऑल्सो 32। तो इस तरह आपने क्या ऑब्जर्व किया कि ये लॉ जो है आपका वो सही है। मतलब कहीं पर भी अगर आपको बेसिस, इफ एनीवेयर योर बेसिस आर गिवन टू यू, ये आपको दे दिया, अगर आपके बेस आपको दे रखे सेम बेसिस हैं बट उनकी जो एक्सपोनेंट की जो पावर है वो क्या डिफरेंट है, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, उनका पावर को ऐड कर सकते हैं। ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पर बताई। सेकंड लॉ जो आपके सामने, जो सेकंड लॉ आता है एक्सपोनेंट का बेटा, वो क्या है कि अब आपके पास क्या रखा है कि सेम सिचुएशन है, आपकी बेस सेम है, बट इस बार उन्होंने क्या कर दिया, आपको मल्टीप्लाई की जगह दे हैव गिवन यू डिवीजन। तो आप क्या करेंगे, पावर ऐड जगह व्हाट यू विल डू, यू विल सब्ट्रैक्ट द पावर्स। तो जो आपके सामने क्या है, बेसेस सेम दिए हुए हैं एंड दे आर हैविंग डिफरेंट पावर्स, आपने उन्हें क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, सिंपल रूल। उसके अलावा अगर मैं एक और आपको लॉ बताऊं, दैट इज लॉ नंबर 3, वो क्या है आपके सामने कि अगर मेरे पास कोई बेस दिया हुआ है, उसकी पावर दी है एंड देयर इज गिवन वन मोर पावर, तो मतलब पावर की पावर दे रखी है आपको, तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट मल्टीप्लाई देम, यू कैन राइट, यू कैन मल्टीप्लाई द पावर्स। आइडेंटिटी हमारे पास आती है, वो आती है ए टू पावर एन, बट ए टू पावर एन इज इक्वल टू ए की जो पावर्स होंगी क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पिछली बार आपने क्या देखा कि आपके भैया जब बेसेस आपके सेम थे, पिछली बार जब बेस आपके मल्टीप्लाई हो रहे थे तो उनकी जो पावर थी वो क्या हो गई थी, आपकी ऐड हो गई थी। पर इस बार क्या है, आपकी जो बेसेस हैं वो किस में है, डिवाइड में, तो उनकी जो पावर होंगी वो बेसिकली क्या हो जाएंगी, दे विल गेट सब्ट्रैक्टेड। तो ये आपका रखना है, ध्यान रखना है यहाँ पर। तो ये आपके पास क्या होगा, सेकंड लॉ हो गए। आप इसे भी चाहें तो आप बेसिकली इसे क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे 2 टू पावर 5 लिखा, डिवाइड किया 2 टू पावर 3 से, और आपको मिल गया 2 टू पावर 5 माइनस 3, तो आपके पास कितना आ गया, 2 की पावर 2 आ गया। आप चाहें तो ये सॉल्व कर सकते हैं। 2 की पावर 5 आपको मालूम है कितना हो जाएगा, आपके पास 32 हो जाएगा। 2 की पावर 3 आपके पास कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 4 जा कितना हो गया, 32, एंड 4 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2 करके। ठीक है, तो ये भी आपके सामने क्या हो गया, एक और लॉ आपने सीख लिया। उसके बाद तीसरा लॉ क्या है आपके पास कि अगर कभी भी आपके पास क्या है, कोई एक्सपोनेंट लिखा हुआ है, कोई आपके पास कोई बेस है, उसकी पावर लिखी हुई है और पावर के ऊपर एक और पावर लिखी है, तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, उनकी पावर को आपस में मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। चौथा लॉ जो आपके सामने निकल कर आता है वो क्या निकल कर आता है बेटा, कि अगर मेरे पास कोई दो अलग अलग बेसेस लिखे हुए हैं, मल्टीप्लाई में फॉर्म में लिखे हों या डिवाइड फॉर्म में लिखे हो, मुझे वो कोई मतलब नहीं, और उनके ऊपर कोई एक एक्सपोनेंट लगा हो, एक पावर लगी हो, तो बेसिकली इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, आई कैन राइट इट एज ए टू पावर एम इन टू, आप इसे ए टू पावर एम और बी टू पावर एम के रूप में क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। और यहाँ पर आप इसे ए टू पावर एम अपॉन बी टू पावर एम के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये भी आपके सामने क्या होगा, एक आइडेंटिटी आपके सामने आती है। अब एक आइडेंटिटी आपके सामने और कौन सी आती है यार, वो आती है कि अगर आपके पास कभी भी कोई नंबर दिया हो ए टू पावर, मान लीजिए यहाँ पे माइनस ए टू पावर एम दिया हुआ है, लेट्स से डेटा आपके पास एक नंबर दिया हुआ है जिसमें क्या है कि इस बार जो आपका बेस है बेटा वो क्या है, बेस आपका नेगेटिव है, उसकी जो पावर क्या दी है आपको, एम दी है। तो यहाँ पर आपके पास बेटा क्या आएंगे, यू विल हैव टू ऑप्शंस, आपके पास क्या होंगे, दो ऑप्शंस होंगे। एक में अगर एम आपका बेटा क्या हुआ, एम आपका ऑड नंबर, एम इज बेसिकली योर ऑड नंबर। अगर आपका एम क्या हुआ, ऑड नंबर, जैसे माइनस ए की पावर आपके पास क्या है, एम है, पर एम क्या है, ऑड नंबर है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस ए टू पावर एम, मतलब नेगेटिव साइन विल बी देयर। फॉर एग्जाम्पल, और अगर हम लोग बात करें एम, जो अगर आपके पास एम दिया हुआ है और इस बार जो पावर है आपका, जो एक्सपोनेंट है बेशक वो क्या है आपके पास, इवन, तो यहाँ पे आपके पास में जो माइनस ए टू पावर एम दिया हुआ है वो बेसिकली क्या हो जाएगा, ए टू पावर एम हो जाएगा। ये दो बातें आपको रखनी है, अपने दिमाग में ध्यान रखनी है। कभी भी अगर मेरे पास कोई बेस, नेगेटिव बेस आपको दिया हुआ है और आपके ऊपर कोई पावर दे रखी है, तो आपको देखना है, आपको ये देखना है कि जो पावर है आपके पास, वो पावर आपकी बेसिकली ऑड है या इवन है। अगर पावर आपकी ऑड है तो आप क्या करेंगे, आपका नेगेटिव साइन यहाँ पे सस्टेन करेगा। अगर पावर आपकी इवन है तो जो नेगेटिव साइन है बेटा वो आपका क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। ये बात आपको रखनी है, ध्यान रखनी है। ये भी आपके सामने एक लॉ आता है। उसके बाद एक और लॉ क्या है बेटा कि अगर बेसिकली कभी भी किसी भी बेस की जो पावर है
वो क्या दे रखी है, 0 दे रखी है, तो उसका आंसर बेसिकली आपके पास क्या मिल जाएगा आपको, यू विल गेट 1। वेन एवर एनी बेस इज रेज टू अ पावर ऑफ 0 यू विल गेट 1। तो ये बात आपका रखने में दिमाग में आपको ध्यान रखनी है। तो एक बार देख लेते हैं हमने कितने लॉस पढ़े। तो हम लोगों ने बेसिकली यहाँ पे मैंने आपको 6 लॉस के आंसर बताए कि आपके पास कभी भी अगर आपके पास पहले क्या बताया मैंने आपको कि भैया अगर मेरे पास कोई बेसेस दिए हैं, सेम बेसेस हैं, डिफरेंट एक्सपोनेंट्स हैं, मल्टीप्लाई में तो मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, डिवाइड में है तो मैं उन्हें क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। उसके बाद अगर वो आपके मल्टीप्लाई में अगर दो पावर की पावर दे रखी है तो मल्टीप्लाई का आंसर निकाल लूंगा। अगर कोई डिफरेंट बेसेस हैं, पावर दे रखी है, तो उन्हें मैं क्या कर सकता हूँ, ओपन अप कर सकता हूँ। उसके अलावा मेरे पास क्या दे रखा है कि अगर मेरे पास कोई नेगेटिव बेस दे रखा है, उसकी पावर है, तो मैं देख सकता हूँ कि मेरा बेस ऑड है या इवन है, तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ। और फिर मैंने आपको क्या एक बात बताई कि अगर कोई पावर है, अगर वो कोई पर्टिकुलर पावर का जो बेस है वो आपके कोई बेस दिया है एंड दैट बेस इज बेसिकली रेज टू अ पावर ऑफ 0, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, आई विल गेट आंसर एज 1। अब मैं इसके बाद अगर आपसे बात करूं, इसके बाद हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पर्टिकुलर टॉपिक पर। तो जैसे जो पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं दैट इज देख लेते हैं, मान लीजिए सिंपल क्वेश्चन देख लेते हैं कि आपको दे रखा है यार, यू हैव टू फाइंड, आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 टू पावर 0, 3 टू पावर 0, 4 टू पावर 0। तो अभी अब यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि आप कैसे अपनी आइडेंटिटीज का, हम लोग अपने लॉस का इस्तेमाल करके ये सारे क्वेश्चन निकाल सकते हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आपको मालूम है सबका आंसर क्या हो जाएगा, यू विल गेट इक्विवेलेंट टू 1 एंड दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 3। आप इस तरह क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब एक पर्टिकुलर क्वेश्चन हम लोग और देखें, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वी सी दिस क्वेश्चन। अब दिस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर दो आइडेंटिटीज का इस्तेमाल आपको दिखेगा, हम देखेंगे इसका सॉल्व कैसे करना है। क्वेश्चन को लिख लेते हैं दैट यू हैव गॉट 2 इंटू 3 टू पावर 4 इंटू 2 टू पावर 5 9 इंटू 4 टू पावर 2। जब भी आपको क्वेश्चन आपको ऐसे दिए हो तो आप क्या करिए, सबसे पहला क्वेश्चन आप क्या करिए कि इनको यूज स्टार्ट सिंप्लीफाइंग इट, आप उन्हें क्या करिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए। जहाँ पे देखिए 2 और 3 आपकी हाईएस्ट पावर है, आपने सॉल्व किया, 2 की पावर कुछ नहीं, आपने 3 टू पावर 4 इंटू 2 टू पावर आपने क्या लिखा 5 एंड नीचे लिख दिया 9। यू कैन राइट 9 एज वॉट, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, ठीक है, 9 यू कैन राइट एज 3 स्क्वायर एंड 4 लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और पहले से पावर 2 लगी हुई। अब इसको आप क्या करिए, यू जस्ट नीड टू सॉल्व इट। इसको आप सॉल्व करेंगे, 2 टू पावर 1 है इंटू 2 टू पावर क्या है 5, तो आप इन दोनों को क्या कर सकते हैं, पावर्स क्या हो जाएंगी आपकी, ऐड हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास क्या दिया है, सेम बेसिस आपके पास दे रखे। तो 2 इंटू 2, तो यू विल गेट 2 टू पावर कितना हो जाएगा, पास 6 हो जाएगा एंड यू विल मल्टीप्लाइड बाई 3 4। और नीचे इस तरफ देख सकते हैं आपके पास कितना 3 टू पावर दे रखा है 2 एंड मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू पावर 2 2 कितना हो जाएगा 4। अभी आप लॉ में पढ़कर आए, 2 की पावर 2 कितनी होगा आपके पास, कितनी होगी 4। सॉल्व कर लीजिए। अब 2 की पावर 6 और 2 की पावर 4, तो नीचे डिवाइड में है कि नहीं, मल्टीप्लाई 3 टू पावर 4 इंटू 3 टू पावर 2, 2 टू पावर 6 2 टू पावर 4, इनको आप डिवाइड करेंगे क्योंकि आपको मालूम है लॉ सिंपल है, 2 इंटू 6 माइनस 4 मल्टीप्लाई 3 इंटू 4 माइनस 2। आप ये सॉल्व कर लीजिए, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर क्या हो जाएगा 2, सॉल्व करिए 4 इंटू 9, आपका आंसर कितना आ गया 36। तो विद द हेल्प ऑफ एक्सपोनेंट्स हाउ इजीली यू हैव सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा था, इसलिए इट हैव टेकन सम ऑफ द टाइम, बट जब आप इसको बहुत ज़्यादा फ्लुएंट हो जाएंगे एक्सपीरियंस पर, तो ये चीज़ें जो हैं आपकी सेकंड सॉल्व हो जाएंगी। तो ये तरीका है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, दो आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हम लोग कैसे उन्हें क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल वी हैव गॉट अनदर क्वेश्चन एंड दैट इज बेसिकली सेइंग, चलिए क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। अब आपके पास क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है। अब इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ आपका होना चाहिए, यू जस्ट नीड टू बी अवेयर ऑफ टू आइडेंटिटीज। आपको क्या होना चाहिए, दो आइडेंटिटीज के बारे में आपको यहाँ पता होना चाहिए एंड दैट दीज आर द टू आइडेंटिटीज। क्या होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि पहला पता होना चाहिए पढ़ा है कि a टू पावर m इंटू a टू पावर m कितना हो जाएगा m प्लस n। और दूसरी पता होना चाहिए आपको कि अगर a टू पावर m डिवाइडेड बाई दे रखा है, इफ इट इज डिवाइडेड बाई a टू पावर n, तो पता होना चाहिए आपको कि a टू पावर m माइनस क्या हो जाएगा n। ये दो आइडेंटिटीज अगर आपको पता है, इफ यू नो दीज टू आइडेंटिटीज देन यू कैन इजिली सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। यहाँ पे आप देखिए आपका दे रखा है, यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। यू हैव इट इज रिटन सिंपली, हमारे पास तीन यहाँ पे चीजें दे रखी हैं, एक दे रखा है p, एक दे रखा है q, एक दे रखा है आपके पास r। अब आप इसे क्या करिए, सॉल्व कर दीजिए। आप पहली बात देख लेते हैं p की। तो आपने यहाँ देखा p p और आपके पास p, बस ये दो p, तो p इंटू p पावर क्या हो गई आपकी ऐड, p टू पावर कितना आपके पास आंसर आ गया 6। अलग अलग कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, q टू पावर 3 q टू पावर माइनस 2, और आप क्या करेंगे p और q को आपस में क्या कर देंगे, आप ऐड करेंगे, तो q 3 प्लस माइनस 2। आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, चाहे दैट सॉल्व कर सकते हैं। इफ यू नो इट जस्ट सॉल्व इट, इफ यू डोंट नो देन स्टेप बाय स्टेप वी आर मूविंग। अब बात करें यहाँ पे r, तो r आपके सामने दिया हुआ है, दिस इज r बेसिकली, r अपॉन r की पावर 4 r की पावर 3, तो 4 प्लस 3 कितना हो गया मेरे सामने 7 हो गया। नीचे मैं देख सकता हूँ p टू पावर क्या लिखा हुआ है -3, q टू पावर कितना लिखा हुआ है 3, r टू पावर कितना नहीं रखा है आपके सामने
3 ले रखा है। आप सो दैट क्या कर दीजिए, जस्ट यू जस्ट नीड टू सॉल्व इट, इसे सॉल्व कर दीजिए आप, आपको क्या मिल जाएगा, व्हाट यू विल गेट, तो यू जस्ट सॉल्व इट, पी टू पावर 6, क्यू को आपने सॉल्व किया, यू गेट 3, 3 माइनस 2 कितना हो गया 1, एंड आर की पावर कितनी मिल गई आपको 7, नीचे आपको दे रखा है पी टू पावर -3, क्यू टू पावर 3, आर टू पावर 3। अभी आप पढ़कर आए कि जब भी आपके पास क्या दिए हो, अभी हमने क्या बताया था आपको कि अगर ए टू पावर एम डिवाइडेड बाई ए टू पावर एन दिया हो तो हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट द वैल्यू, हम लोग क्या कर देते हैं, बेसिकली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सिंपली आपने यहाँ पे लिया P 6 माइनस -3 इंटू क्यू 1 -3 इंटू आर जो है आपके पास क्या देगा 7 -3, सॉल्व कर दीजिए इसको बेहतरीन, एंड यू विल गेट व्हाट, P टू पावर 6 -9 हो गया, Q टू पावर कितना हो गया -2, और R की पावर कितना हो गया आपके पास 4। तो चाहे तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि P टू पावर 9, P टू पावर, थोड़ा सा इसको ऊपर ले आया जाए, और ये आपके सामने, ये आपके सामने आ गया, एंड P टू पावर आपके सामने क्या दिया 9, P टू पावर 9 इज गिवन, एंड देन P टू पावर 9 Q टू पावर R टू पावर 4 अपॉन Q टू पावर 2। एक और लॉ में अगर हम चाहें तो एक और बात हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं कि कभी मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक और चीज़ आपको सीख सकते हैं, मुझे ख्याल से इट इज़ अ बेसिक थिंग, बट फिर भी उसको बता दिया जाए कि अगर आपके पास कभी भी पावर, आपकी पावर कभी अगर नेगेटिव में दी है तो आप उसे क्या कर सकते हैं, यू कैन राइट इट एज 1 अपॉन ए टू पावर एम, या ए टू पावर एम को अगर आप कभी ऊपर ले जाएंगे तो यू विल कैन राइट इट ए टू पावर -m। तो ये बात आपको हल्की सी पता होना चाहिए, ये भी आपका एक लॉ। तो आपने देखा किस तरीके आपने विद द इजी मेथड यू हैव जस्ट सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, आपने क्या कर रखा है, क्वेश्चन को सॉल्व कर रखा है। इसके बाद अगर बात की जाए, यू हैव गॉट अनदर थिंग, तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, 16 3/4 मल्टीप्लाई 4 -1/2, आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक पावर आप चाहे तो 4 ले लीजिए, यहाँ पे 4 लिखा है तो यहाँ पर भी 4 ले लीजिए, चाहे तो आप सॉल्व कर दीजिए, आप 2 की पावर कर सकते हैं बेस में, तो यू कैन राइट इज एज, यू कैन राइट या 2 टू पावर 4, होल पावर कितनी दे रखी है 3/4, मल्टीप्लाई यहाँ लिख सकते हैं 2 की पावर 2, होल पावर लिख सकते हैं -1/2, सॉल्व कर लेते हैं। 4 मल्टी, आपको मालूम मैंने बताया था अभी, क्या बताया था कि अगर ए टू पावर एम होल पावर एन दे रखी है तो हम क्या कर सकते हैं, ए इंटू एम इंटू एन करके हम इसी सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके यहाँ पे 4 इंटू 3/4 आपने किया, मल्टीप्लाई 2, 2 इंटू होल पावर -1/2, 4 से 4 खत्म, 2 की पावर कितना हो गया 3, मल्टीप्लाई ये कितना हो गया 2 की पावर हो गया -1। अब अभी आप पढ़कर आए, कभी भी अगर ए टू पावर -m है तो वो हो सकता है 1/a की पावर m। आपने इसको सॉल्व कर दिया, जो सॉल्व इट, व्हाट यू विल गेट 2 टू पावर 3/2, सॉल्व कर दीजिए, आपको मिल जाएगा 8/2 दैट इज 2/4। चाहे तो 2 की पावर 1, 3 - 1 तो 2 की पावर 2 दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 4। तो किसी भी तरह से आप अगर क्वेश्चन को चाहें तो बहुत ही ईजी तरीके से, अगर आपको सबसे पहले क्या करना है, लॉस को समझना है। It is very important for you to understand laws. If you understand the laws, then these type of questions you can easily solve, because everywhere we are using identities, 3 or 4 identities हम लोग क्वेश्चन में इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा अगर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और आपके सामने जो लॉज है, अगर मैं एक और थोड़ा सा आगे बढ़ूं, जो क्वेश्चन आपके आगे जाकर क्वेश्चन आपके पिक होते हैं, कि अगर मेरे पास कभी भी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि अगर मेरे पास कभी भी बेसिस आपके पास दे रखे हैं सेम, मान लेते हैं ए टू पावर एम है, यहाँ पर ए टू पावर एन, एक फॉर एग्जाम्पल समझ लेते हैं एक बात कि अगर मेरे पास कभी भी ए टू पावर एम इंटू ए टू पावर एम दे रखा है तो ये तभी इक्वल हो सकता है, दिस कैन ओनली बी इक्वल व्हेन m इज इक्विवेलेंट टू n। जब आपका m जो होगा वो n के बराबर होगा, तभी ये सिचुएशन क्या होगी आपकी, मेंटेन होगी। तो ये बहुत ही एक क्या है, एक इंपॉर्टेंट लॉ है कि वेन एवर दिस एक्सपोनेंट्स, वेन एवर 2 एक्सपोनेंट्स आर, ये जो आपके 2 पावर्स हैं या एक्सपोनेंट्स हैं, ये आपकी इक्वल्स होंगी, एक्सपोनेंट इज इक्विवेलेंट टू एक्सपोनेंट, ये आपको याद रखना है कि अगर आपके पास कभी भी क्या दे रखा है, 2 पर्टिकुलर नंबर्स आपको दिए हुए हैं एक्सपोनेंट फॉर्म में, आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कोई आपको 2 एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिए हैं, वो तभी बराबर होंगे जब उनके एक्सपोनेंट्स आपस में क्या हो जाएंगे, दे विल बी इक्वल। तो आइए इसी पे पर्टिकुलर बेस पे क्वेश्चन हम लोग क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड वन पर्टिकुलर क्वेश्चन कि आपके पास क्या दे रखा है, 9 टू पावर 4x, तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 9 टू पावर 4x 3 टू पावर 2x 2187, सबसे छोटा नंबर यहाँ पे कौन सा है, यू हैव गॉट 3, सॉल्व कर दीजिए। 3 की पावर 2 होल पावर कितना हो गया आपके पास 4x, डिवाइड किया आपने 3 की पावर कितना हो गया 2x इज इक्वल टू 2187, इसको आप सॉल्व कर दीजिए। 3 की पावर कितना हो गया आपके पास 8x, ये हो गया डिवाइड बाई 3 की पावर 2x, और ये हो गया 2187। 2187 का बेसिकली आप क्या ले लीजिए यू जस्ट टेक दी एलसीएम, और अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो आपको क्या करेंगे, मेरे ख्याल से 3 टू पावर 7, अगर इसको आप देखें यहाँ पे सॉल्व करिए तो यू विल गेट व्हाट 9
इंटू 9 इंटू 3 मीन्स 3 टू पावर 7 आपको यहाँ पर मिल जाएगा। 3 टू पावर 7, इसको आप एक बार सॉल्व करिएगा, 3 टू पावर 7 आपको मिल जाएगा, क्योंकि 9 इंटू 9 मतलब 729 इंटू 3, और आप सॉल्व करेंगे तो 2187 आपको मिल जाएगा। ये जो है बेसिकली ये क्या है, 3 टू पावर 6 है। 3 टू पावर 6 इंटू 3 की पावर 1, आपका आंसर आ गया 3 टू पावर 7। तो यहाँ मिल गया आपको। अब डायरेक्टली जस्ट यहाँ मैंने बताया था आपको a टू पावर m, a टू पावर n आपको दे रखा है, क्या करेंगे आप, a टू पावर m माइनस n, तो 8x माइनस कितना हो गया 2x इज इक्वल टू 3 टू पावर 7, ये हो गया 3 टू पावर 6x इज इक्वल टू हो गया 3 टू पावर 7। अब बेसिस सेम है, ये तभी इक्वल होगा जब इसकी क्या हो जाएंगी, पावर भी आपकी क्या हो जाएंगी बराबर। 6x इज इक्वल टू हो जाएगा 7, x की वैल्यू जो आपकी आ जाएगी वो आ जाएगी 7/6। ये आपके साथ क्या होगा, इजी तरीके से हम लोगों ने क्या कर दिया, पर्टिकुलर क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर दिया। तो दिस इज द वे टू सॉल्व दी सम ऑफ द क्वेश्चंस। एक और क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, वी कैन सी वन मोर क्वेश्चन हियर। एक और क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि जहां पे आपको एक इजी क्वेश्चन दिया हुआ है, ये यहाँ पे देखिए। अब बहुत सारे बच्चे होते हैं, जब बहुत सारे बच्चे क्या कर देते हैं, एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हैं, वेरिएबल्स देख लेते हैं तो घबरा जाते हैं कि भाई वेरिएबल कैसे सॉल्व करूँ। बहुत ही ईजी तरीके से आपको सॉल्व करना है, कुछ नहीं। अगेन यहाँ पे आप क्या करिए, अपनी आइडेंटिटी मैंने बताया था आपको कौन वाली, a टू पावर m होल पावर n लगाइए, सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे mn बन जाएगा, यहाँ पे भी mn बन जाएगा, ये बराबर चीज़ है आपकी। सिंपली आपको लास्ट में क्या कर देना है, आपको a टू पावर m डिवाइड बाई a टू पावर n लगा के इस क्वेश्चन को क्या कर देना, यू हैव टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो ये आप अपने मन से करेंगे और जो भी आंसर होगा उसे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, दैट आई कैन सी दैट यू हैव स्टडीड समथिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लेक्चर। तो आज हम लोग इतने रखेंगे, टू कीप इट बेसिक। नेक्स्ट उसमें मिलेंगे तो हम लोग कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट और पर्टिकुलर कुछ क्वेश्चंस को और सॉल्व करेंगे। टिल दैट कीप स्टडी, गेट कीप लर्निंग।